नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर के जम्मू में जारी एहतजाज और भी तेज होती जा रही है। जम्मू यूनिवर्सिटी में अपोजिशन के रहनुमा सुनील शर्मा ने एहतजाज कर रहे तलबा की हिमायत की। इस दौरान उनके साथ कई भाजपा एमएलए भी मौजूद रहे। सुनील शर्मा ने कहा कि एनएलयू को लेकर के जद्दोजहद जारी रहेगी और इस मुद्दे को असम्बली में भी उठाया जाएगा। उन्होंने हुकूमत पर जम्मू के साथ नाइंसाफी करने का इल्ज़ाम लगाया। कहा कि तलबा ने कहा है कि एनएलयू जम्मू डिवीज़न के किसी भी ज़िले में कायम की जा सकती है और वो पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज जारी रखें। हम सिर्फ सदन में नहीं, सदन से बाहर भी लड़ेंगे। मैं एक बात स्पष्ट करके अपनी बात को विराम दूंगा। जहां तक फंडिंग की बात है, जहां तक लैंड एक्विजिशन की बात है, ये दो चीज़ें जो होती हैं कि किसी भी सरकार के लिए हर्डल बॉटलनेक होती है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है। आज संयोग से हमारी वित्त मंत्री साहिबा ने 4390 4,390 290 करोड़ का बजट जम्मू कश्मीर सरकार को दिया, जो 2,000 करोड़ रुपया ज़्यादा है। अगर इसमें आपको 50 करोड़ नहीं मिलते हैं मुख्यमंत्री साहब, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम 29 के 29 विधायक दिल्ली जाएंगे। वो 50, 100, 150, 200 करोड़ जो आपको और लगता है वो हम करवाएंगे। एज स्टूडेंट्स, एज हम प्रोटेस्टर्स भी उतरे। हम चाहते थे कि कोई आए हमारी बात सुने, हम इसीलिए उतरे थे। अगर हमारे सीएम आते बहुत अच्छा होता, अगर वो भी हमें प्यार से हमारी बात को सुना जाता, पर उन्होंने हमारी आवाज़ को सुना ही नहीं। उल्टा उन्होंने 2-3 बार कॉन्फ्रेंसेस में बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया हमारी बात को। बहुत ही इंसल्टिंग उन्होंने तरीके से हमें ट्रीट किया। ऐसा बिहेवियर एक हेड ऑफ द फैमिली से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। एज अ चीफ मिनिस्टर हम देखते हैं कि ही इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, ही इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस। तो वो अपने हाउस को, जो कि जम्मू एंड कश्मीर है, उसकी तरफ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की तरफ है, जम्मू की तरफ नहीं थी। जिस वजह से उन्होंने हमसे एकदम हिसाब मांगा कि आपके पास IIT IIM है, आपके उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोलते हैं इन बच्चों से डिस्क्रिमिनेशन के स्पेलिंग पूछ लें। हमारे पिछले 20 से 25 दिनों से एक डिमांड को लेकर प्रोटेस्ट, एक इशू चल रहा है, वो है जम्मू प्रोविजन को भी उसके हक की एनएलयू दी जाए। जैसे कि आप साफ देख सकते हैं, ये जम्मू के विद्यार्थी की एक साफ मांग है, क्योंकि एनएलयू एक्ट 2018 जम्मू कश्मीर की सेक्शन 3 भी ये साफ साफ कहती है कि एक स्टेट में एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हो सकती है, और इसमें क्लॉज 9 कहता है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट दे सकती है, और गवर्नमेंट का मीन है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसको इस टाइम हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला सर चेयर कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, विद्यार्थी ने जायज़ डिमांड रखी, सबके अपने अपने बयान है। एक बहुत ही शर्मनाक बयान आता है हमारे डिप्टी सीएम की तरफ से कि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है, विद्यार्थियों के एक इशू को पॉलिटिकल एजेंडा बताया जा रहा है, और उनकी तरफ से बयान दिया जा रहा है कि इनको डिस्क्रिमिनेशन के स्पेलिंग नहीं आते। तो मैं सीएम सर को बता देना चाहता हूं कि जम्मू का विद्यार्थी डिस्क्रिमिनेशन पे एक पूरी डिबेट भी कर सकता है, एक ऐसे भी लिख सकता है, और अगर आप जम्मू के विद्यार्थियों से डिबेट ही जाते हो, तो जम्मू का विद्यार्थी, प्रत्येक एक विद्यार्थी आपके साथ 1-on-1 डिबेट के लिए तैयार है। तो इस वक्त बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट चल रहा है, लगातार ये एहतजाज हो रहा है और तलबा इस तरह के एहतजाज करते नजर आए। लेकिन आज सुनील शर्मा ने भी शिरकत की है। ग्राउंड पे उतरते हैं, ख्वाहिश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ख्वाहिश, ये प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है, लेकिन अब हम देख पा रहे हैं कि अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा भी हैं। क्या हम ये उम्मीद लगाएं कि इस सेशन में इस मरतबा कुछ नया होने वाला है? बिल्कुल आमिर, अगर हम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के तल्लुक से देखें तो यकीनन ये इशू तो बना ही हुआ है, और मुख्यमंत्री के भी जो बयान है उससे भी यहाँ जम्मू का सेंटीमेंट्स है हर्ट हुए हैं। हालांकि जो लॉ है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर वो ये बताता है कि एक से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हो सकती, कैंपसेस हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है कि श्रीनगर में बना दी जाए और जम्मू में बना दी जाए। फंड्स की भी कमी नहीं है। साफ तौर पर यह भी कहा गया है लीडर ऑफ अपोजिशन द्वारा कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए इवन की बजट 2000 करोड़ बढ़ाया भी है। तो अगर आप 50 करोड़ का अगर एक कैंपस पे लगा रहे हैं, 50 करोड़ पे दूसरे कैंपस पे लगा दीजिए, तो कोई हर्ज भी नहीं है। दोनों खितों के बच्चों को फायदा मिलेगा। 10 जिले कश्मीर में, 10 जिले जम्मू में है, बहुत बड़ी बेल्ट है। और अगर पर्टिकुलर एक चाहे जम्मू में हो तो कश्मीर के बच्चों को दिक्कत होगी, कश्मीर में हो तो जम्मू प्रोविंस के बच्चों को दिक्कत होगी। तो ऐसे में ऑल्टरनेटिव या बना दीजिए, सफर भी कम होगा, बर्डन भी एक कैंपस पे कम पड़ेगा, और अच्छी तरह से तालीम भी हासिल कर पाएंगे, सीटें भी बढ़ जाएंगी। तो इसको लेकर अब क्योंकि जब लीडर ऑफ अपोजिशन बच्चों के साथ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक दिलासा मिला है, सपोर्ट मिली है। और हम पिछले कुछ दिनों से लगातार देख भी रहे थे
जो स्टूडेंट्स थे वो लगातार सड़कों पर थे। जम्मू की लाइफलाइन मानने वाली दिल की धड़कन हम कह सकते हैं कि जो तवी ब्रिज है, अगर वो 10 मिनट के लिए भी बंद हो जाए तो शहर में लंबे चौड़े ट्रैफिक जाम लग जाते हैं। तो एक डेढ़ घंटा बच्चों ने वो पुल बंद रखे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ट्रैफिक क्योस हुआ। और एडमिनिस्ट्रेशन, जबकि हालांकि उन्होंने किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं की, हालांकि बच्चों को हटाने के लिए उनको जबरदस्ती खींचतान करके पीछे करने की कोशिशें जरूर की गई थी। कुछ बच्चों को डिटेन भी किया गया था, बाद में जिन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि उसके बावजूद भी उतनी सख्ती नहीं पुलिस महकमा दिखा रहा जितना आमतौर पर दिखाया जाता है। लेकिन अगर हम एनएलयू की बात करें, सबको पता है कि स्टूडेंट्स अपने हक की बात कर रहे हैं, और जम्मू एक ऐसा सूबा है जिसको अपने इंस्टीट्यूशन लेने के लिए हमेशा जद्दोजहद करनी पड़ी है। तो एनएलयू के लिए भी एक बार उनको फिर से जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तो इस कारण अब विपक्ष का भी उनको साथ है, और कहीं ना कहीं दबे पांव पहले भी बीजेपी की सपोर्ट इन बच्चों को थी स्पोर्ट्स, क्योंकि साफ तौर पर उमर अब्दुल्ला यहाँ पे रूलिंग कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, और यहाँ विपक्ष में बीजेपी है। तो बीजेपी हर तक पे यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई इशू को लेकर उनके आमने सामने हमेशा से खड़ी भी नजर आती है। तो ये इशू तो सबसे बड़ा यहाँ बना ही हुआ है। तो उसको लेकर यहाँ पर अब जो बीजेपी का सपोर्ट मिला, यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन का, विधायकों का सपोर्ट एनएलयू वाले की मांग करे स्टूडेंट्स को मिला है, तो यकीनन आगे वो और एजुकेशन फेस करेंगे। अगर अभी बजट में इसको लेकर ऐलान नहीं किया जाता, और अगर ऐलान नहीं किया जाता, फिर आगे हमें और भी जहाँ पर दो तंज है या फिर और बड़े प्रदर्शन है वो देखने को नजर आएंगे। जी अमित। बिल्कुल जाहिर है कि इस तरह के प्रोटेस्ट तलबा का अपना राइट है, हक है, और इस तरह की अगर चीज़ें उठती हैं और असेंबली में अपोजिशन की जानिब से पेश की जाती हैं तो यकीनन इसमें कुछ पेशरफ्त हो सकती है। ख्वाहिश बनेगी कुछ अहम खबरों के बाद आपकी तरफ रुख करेंगे। राजौरी के कांग्रेस विधायक इफ्तिखार चौधरी ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पीर पंजाल में खोले जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पीर पंजाल श्रीनगर और जम्मू को जोड़ने के लिए पुल का काम करता है, और इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस खास तौर पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पीर पंजाल में ही खोलनी चाहिए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इस बार सरकार ने लोगों से काम करने को लेकर के सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि आवाम परेशान है और आवाम के मसाइल दूर करना ज़रूरी है। मैं ये कहूँगा कि हर रीजन को डेवलप करना सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए। जम्मू खित्ते में, मतलब ये इसलिए विरोध नहीं होना चाहिए कि जम्मू खित्ता या कश्मीर खित्ता, कहाँ यूनिवर्सिटी देने की ज़रूरत है वहाँ यूनिवर्सिटी देने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर सबसे ज़्यादा अगर पिछड़ा हुआ एरिया है तो वो पीर पंजाल रीजन है, और ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पीर पंजाल रीजन में होनी चाहिए, क्योंकि पीर पंजाल रीजन एक ब्रिज का काम करता है जम्मू और कश्मीर के बीच में। क्लाइमेटिकली भी ना ज़्यादा सर्दी है ना गर्मी है, और जोग्राफिकली भी एक सेंट्रल प्लेस है। तो मैं समझता हूँ कि अगर पीर पंजाल रीजन में ये यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश होती है तो इसका फ़ायदा ज़्यादा होगा, और एक जो गैप क्रिएट किया जा रहा है जम्मू और कश्मीर के बीच में वो भी फिल अप हो जाएगा। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खोलने का मामला वधर में लटकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस अपनी डिमांड कर रही है, बीजेपी अपनी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले से ही अपनी मंशा जाहिर कर दी है। अब सवाल ये है कि तलबा के मसाइल को कौन सुनेगा और किस तरीके से मसले हल होंगे। ख्वाहिश अगर ये अब असम्बली के अंदर ये कार्रवाई जाती भी है, सवाल उठते भी हैं, तो फिर कांग्रेस, बीजेपी, एनसी, क्या इस खींचतान के बीच में मेडिकल इंस्टीट्यूट जैसा हाल नहीं हो जाएगा एनएलयू का? बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि हर तरह से इसको अपने बयान आ रहे हैं, और सियासीकरण करने की खूब कोशिश की जा रही है। और इफ्तिखार अहमद का ये बयान पीर पंजाल में बना दी जाए, क्योंकि ये दोनों खितों को जोड़ता है। हालांकि ऑल्टरनेट है पीर पंजाल, जो कि मुगल रोड से जो साउथ कश्मीर को जोड़ता है। हमेशा से देखा गया है कि जम्मू कश्मीर का जो पारंपरिक जो रूट है वो जम्मू, उधमपुर, रामबन, उसके अलावा बनिहाल, ये होता हुआ काजीकुंड, ये वाला रूट है। और NH जो 44 है यहीं से गुजरता है। लेकिन अगर पीर पंजाल की बात करें तो पीर पंजाल एक अल्टरनेट रास्ता है। जब भी कभी NH नेशनल हाईवे बंद होता है तो पीर पंजाल अगर खुला तो ट्रैफिक को वहाँ डाइवर्ट किया जाता है। हालांकि उसकी अपनी मांग है, क्योंकि वो राजौरी से विधायक है, तो उनका ये कहना है कि मेरे उस खिते में जो है वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बना दी जाए। कंसिडरेशन तो सिर्फ अब मुख्यमंत्री के पास यही है कि या तो वो श्रीनगर में बनाएंगे या तो जम्मू में बनाएंगे। हालांकि इसमें एक अल्टरनेट ये भी कुछ स्टूडेंट्स दे रहे हैं, या फिर कुछ लोगों की तरफ से ये था कि ना जम्मू में बनाइए ना श्रीनगर में बनाइए, आप इसे सेंटर में बना दीजिए, दोनों कैपिटल सिटीज के बीच में, जहाँ पे ऑल वेदर पूरा एक वेदर रहता हो और अच्छा कैंपस बन सके, अच्छी जगह हो। तो एक ये भी अल्टरनेट दिया। लेकिन देखा गया है कि जब भी कोई बड़ी यूनिवर्सिटी जो है या फिर बड़ा कोई जो सेटअप है वो खड़ा किया गया, तो उसके लिए बड़ा सिटी ही देखी गई है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है। एयरपोर्ट हो गए, होटल्स हो गए, उसके अलावा कॉन्फ्रेंस हॉल्स हो गए, अकोमोडेशन होगी, बच्चों को रहने कोई दिक्कत ना हो, और शहर में हर चीज की जो सुविधाएं होती हैं वो अवेलेबल रहती हैं। तो ऑप्शन तो सिटीज ही रहती हैं। तो अब इसको लेकर यकीनन जो बजट सत्र है उसमें कुछ निकलता हुआ आएगा नहीं आएगा, ये तो 6 तारीख को पता लगेगा। अगर इस पे कुछ नहीं निकल के आता है
तो यकीनन आने वाले समय में इसको लेकर प्रदर्शन होंगे। बीजेपी जो है खुल करके इसका पक्ष लेगी तो एनएलयू जम्मू में खुले ही खुले, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस क्योंकि उनका गढ़ कश्मीर है, श्रीनगर है, तो वो अपने वहां पे भी बनाने की मांग करेगी। लेकिन जो इसका लॉ है, नेशनल यूनिवर्सिटी का जो एक्ट है, वो तो कई यूनिवर्सिटीज की वो बात करता है। तो ऐसे में अगर दो बना भी दी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अगर इस पर अगर सियासत करने की एक जगह छोड़नी है तब तो ये कहा जा सकता है कि किसी अधर में लटकेगा। बिल्कुल बड़ी बात है और यकीनन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के हवाले से अगर इस तरह की चीज़ें होती है तो सीधा सीधा आम बच्चों का फायदा नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया तमाम तरह अपडेट के लिए ख्वाहिश।